एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और वो क्या लिखा हुआ है उसकी की सिर्फ आपके पास में और जो सामने आपने जिसको मैसेज भेजा है उसके पास में है, तो आप दोनों ही एक्सेस कर पाओगे ना। थर्ड आता है हैशिंग। हैशिंग क्या होता है, आप दूर जा, मेरे को पढ़ने दे। अब इस बार क्या होता है, जो राम है, जो वो सीक्रेट रेसिपी उसने एक बॉक्स के अंदर रखी है, अब इस बार वो लॉक नहीं लगाता, उसके ऊपर वो एक साइन कर देता है, सिग्नेचर कर देता है, ठीक है। और सिग्नेचर भी इस तरीके से होते हैं, जब भी अगर रास्ते में किसी ने वो बॉक्स को ओपन कर लिया तो वो सिग्नेचर चेंज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब वो बॉक्स जॉन के पास पहुंचेगा तो उसको पता चल जाएगा कि अंदर का जो माल है वो करप्ट हो चुका है, उसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं। इसी तरीके से होता है हैशिंग। हैशिंग एक टेक्निक है जिसमें डेटा के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई किया जा सकता है, जिससे वो एक फिक्स्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जनरेट करता है। अगर डेटा में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हुई तो डेटा पूरा बदल जाएगा। हैशिंग का यूज रियल वर्ल्ड में ऐसे होता है, जैसे जब भी आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो तो आपने एक बार साइन अप किया होगा, दूसरी बार जाके आप लॉगिन करते हो, क्योंकि साइन अप में आपका पासवर्ड उस वेबसाइट के डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है। तो जब आप लॉगिन करना चाहते हो, आपका जो पासवर्ड है उसको ऑलरेडी प्रेजेंट आपके डेटाबेस में आपका पासवर्ड सेव है उससे कंपेयर किया जाता है। कैसे कंपेयर किया जाता है, पासवर्ड भी डायरेक्टली सेंड नहीं होता। पासवर्ड क्या होता है, जब भी आप पासवर्ड सेंड करोगे तो उसके ऊपर वहां पे सर्वर में आपका एक हैश फंक्शन अप्लाई किया जाएगा। अगर आपका पासवर्ड हैश फंक्शन अप्लाई करने पर सेम टू सेम दिखता है जैसा पहले सेव्ड था, तब जाके आप लॉगिन कर पाओगे, उसके बिना आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके पासवर्ड में एक लेटर भी चेंज हुआ तो आपका जो ऑलरेडी सेव पासवर्ड था उससे मैच नहीं करेगा आपका पासवर्ड, उस तरीके से आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। तो ये हैशिंग होती है, ये वन वे होती है। किसी डेटा को एक बार हैश में कन्वर्ट करने के बाद वो जो हैश है उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इनकोडिंग और इंक्रिप्शन होता है वो रिवर्सिबल है। इंक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सकता है की के थ्रू, इनकोडेड डेटा को डिकोड किया जा सकता है। तो सबसे सिक्योर होता है हैश, उससे लेस सिक्योर होता है इंक्रिप्शन और सबसे कम सिक्योर होता है इनकोडिंग। अब बात करते हैं कब आपको इनकोडिंग को यूज करना है, कब इंक्रिप्शन को यूज करना है, कब हैशिंग को यूज करना है। जब आप चाहते हो कि आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही इजीली ट्रांसफर किया जा सके, आपको सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है, ये सिक्योर हो या ना हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप उस डेटा को इनकोड करके भेज सकते हो ताकि आसानी से, क्योंकि आपको आसानी हो रही है उस डेटा को उस दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेजने में। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है आपने जिसको भेजा है वही पर्सन एक्सेस कर सके, उसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सके, तो आपको उस डेटा को करना पड़ेगा इनक्रिप्टेड। और अगर आप चाहते हैं चेक करना कि ये जो डेटा भेजा गया है, सामने वाले पर्सन ने आपको भेजा है, क्या उसमें कोई चेंज हुआ है, क्या उसे चेंज किया गया है, तो इस चीज को चेक करने के लिए यूज किया जाता है हैशिंग, ठीक है।